चलिए, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टॉपर्स बाय संजीव कुमार में। अभी तक हम जो पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर एडमिशन का चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें हमने अभी तक लास्ट के 2 लेक्चर्स में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको समझा और साथ ही साथ में उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए। आज हम इस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो 3rd लेक्चर है, जिसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, उसको मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें हम ना केवल कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, बल्कि उनको कुछ एग्जाम्पल के साथ में सीखने की कोशिश भी करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स के एडमिशन के, उसमें कहीं ना कहीं गुडविल का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा ही आएगा। तो जब आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के तीनों लेक्चर अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो देन यू विल बी एबल टू हैंडल ऑल द कंडीशंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलिए, आज का ये हमारा जो केस है, इस केस के अंदर क्या है कि आपका 2 पार्टनर हैं, ए और बी। सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं। कैपिटल लेकर आ रहा है वो 5 लाख की, जबकि उसका जो शेयर ऑफ प्रीमियम है दैट हैज़ बीन डिसाइडेड एट ₹80,000। बट आज का ये कॉन्सेप्ट है, जैसे पिछले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि कई बार पार्टनर क्या करता है कि पूरा पैसा लेकर आता है और कई बार क्या होता है कि प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर ही नहीं आता। तो ये आज का जो केस है, इसमें जो न्यू इनकमिंग पार्टनर है वो पैसा तो लेकर आ रहा है लेकिन कंप्लीट लेकर नहीं आ रहा। तो यानी पिछले जो 2 केस थे उन दोनों का ये मिक्सचर है। तो इसमें साथ में ही डिसाइड किया है ABC ने कि उनका न्यू रेशो होगा 6:5:4। तो मैंने आपको, जैसा कि स्टूडेंट्स पहले ही बताया है, कि सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पार्टनर्स के जो ओल्ड रिलेशन है वो क्या है, और अगर आपको न्यू रिलेशन दिए हुए हैं तो क्या उसमें कोई चेंज हुआ है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में अपरेंट है, क्लियर है कि ओल्ड रिलेशन है इनके 3:2, जबकि न्यू रिलेशन है 6:5। हालांकि 4/15 शेयर वो सी को दे रहे हैं, सी का शेयर डायरेक्ट गिवन नहीं है। आपको न्यू रेशो देखने पे पता लग जाएगा 6:5:4 मीन्स 4/15 शेयर हैज बीन गिवन टू सी एज अ न्यू पार्टनर। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी ओल्ड और न्यू रिलेशन, ओल्ड पार्टनर्स के अगर चेंज हो तो वहां पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो डिफरेंट आएगी और वो आपको कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि सी एडमिट होकर आ रहा है, तो इसमें कितनी 5 लाख कैपिटल लेकर आया और 80,000 की प्रीमियम में से 43,000 की प्रीमियम लेकर आया। तो जब आप इस तरह का मिक्स क्वेश्चन होता है तो आप दोनों को अलग अलग केस मान के चलिए। पहले केस में हम ये मान लेते हैं कि वो क्या करेगा, उसको लेकर ही 43,000 आने थे। तो उस कंडीशन में ये जितना पैसा लेकर आया तो हम फर्स्ट एंट्री पास करेंगे। द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना कैपिटल है इसका, 5 लाख, और प्रीमियम कितनी लेकर आया है, तो हालांकि उसको प्रीमियम लेकर आनी है 80,000, लेकिन वो प्रीमियम लाया कितनी है, जितनी लेकर आया है आप उसको क्रेडिट कर दीजिए 43,000। तो टोटल अमाउंट ब्रॉट इन बाय हिम 5,43,000। नरेशन लिखने में हम आज फिर कंजूसी कर रहे हैं, क्योंकि नरेशन में आपको पहले भी सिखा चुका हूं, तो हम बार बार लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा उसमें भी टाइम जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि हम इसके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दें। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर वो कैपिटल तो लेकर आया, पहले केस में हमने मान लिया कि उसको 43,000 ही लेकर आने थे और हमने 43,000 यहाँ पर दिखा दिए। अब आपको सेकंड ये जो पोर्शन है जिसमें 37,000 लेकर नहीं आया, तो आप ये मान के चलिए कि 37,000 ही लाने थे और वो लेकर नहीं आया। तो उस कंडीशन में, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जितना पैसा वो लेकर आया वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, और जितना पैसा वो लेकर नहीं आता न्यू पार्टनर, हम क्या करते हैं, जो फ्यूचर प्रॉफिट्स होते हैं उसमें एडजस्ट करते हैं और उतने ही अमाउंट से उसका करंट अकाउंट डेबिट किया जाता है। यानी ऑल टुगेदर यहाँ पर जो 80,000 का प्रीमियम है, ये ए और बी अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं दोनों के दोनों, तो दोनों को ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटा जाएगा। तो हम यहाँ पर अब सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे कि जितना वो प्रीमियम लेकर आया उसको डेबिट करके आप खत्म कर देंगे। इसके अलावा जितना पोर्शन वो लेकर नहीं आया 37,000,
तो वो आप क्या करेंगे, सी के करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो यानी 43,000 जो प्रीमियम लेकर आया और 37,000 जो वो लेकर नहीं आया। तो ये टोटल मिलाकर कितना हो जाता है, वापस आपका 80,000। तो ये आपको अब किसको देना है, ये हमें ओल्ड पार्टनर को देना है। ओल्ड पार्टनर में भी कौन से पार्टनर, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा। तो अब क्योंकि यहाँ पर इनके रिलेशन चेंज हो रहे हैं, तो देन इट बिकम्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट बिकम अवर ड्यूटी टू फर्स्टली कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिफोर राइटिंग ए एंड बी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आपका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो आप क्या करेंगे, इनकी ओल्ड रेशियो कितनी है आपके पास, ओल्ड रेशियो है ए की और बी की। बी का ए का ओल्ड शेयर है 3/5, बी का ओल्ड शेयर है 2/5। इसमें से माइनस कर देंगे 6/15 माइनस 5/15। तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, इट कम्स 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 माइनस 6 3/15। इसके बाद यहाँ पर एलसीएम ले लिया, लोएस्ट कॉमन फैक्टर 15 और 5 का 15 होता है, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/15। यानी इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल कर आती है 3:1। तो आप इस 3:1 की रेशियो में क्या करेंगे, इनका जो 80,000 रुपीज है, जिसमें से 43 लेकर आया, 37 नहीं लेकर आया, तो ये टोटल 80,000 का जो प्रीमियम है आप 3:1 की रेशियो में बांट देंगे ए एंड बी को। तो यहां पर क्या एंट्री हो जाएगी, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो अगर आप 80,000 को 3:1 की रेशियो में बांटते हैं तो इट गोज 60,000 टू ए एंड 20,000 टू बी। तो ये वो क्वेश्चन रहा जिसके अंदर पार्टनर कुछ पार्ट ऑफ द गुडविल लेकर आता है प्रीमियम का और पार्ट लेकर नहीं आता। तो उम्मीद है कि ये वाला पोर्शन आपको समझ आया होगा। अब हम इसका एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी ढूंढेंगे जिसके बारे में आपकी बुक्स में काफी क्वेश्चंस हैं, दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल क्या होती है, देखिए जनरली क्या होता है कि जब भी हम किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उस दिन फर्म के अंदर फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है ताकि नया पार्टनर जो है फर्म की गुडविल के बेस पर अपना प्रीमियम लेकर आ सके। जनरली क्या होता है कि गुडविल के वैल्यूएशन के हमने बहुत सारे मेथड पढ़े थे, जिसमें एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये सारे मेथड के थ्रू ही गुडविल को कैलकुलेट करना पॉसिबल ना हो, तो उस कंडीशन में क्या कोई और मेथड है, तो यस, उसका आंसर है बिल्कुल सही कि उसका एक नया मेथड हम लोग गुडविल निकालने का और भी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। हालांकि कोई मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक एजम्पशन के बेस पर हिडन गुडविल के थ्रू यानी हिडन गुडविल मेथड के थ्रू फर्म की गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। चलिए अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये हिडन गुडविल क्या होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले देखिए, इसके अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है, PQR 3 पार्टनर है जिनका कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख, 4 लाख एंड 4 लाख। एस को एडमिट किया गया है 10% शेयर के लिए, जो कि 2 लाख रुपए कैपिटल लेकर आता है, लेकिन प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर नहीं आता। जनरलाइज टू रिकॉर्ड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि आपको ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है उसको कैसे, यानी क्या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रहेगा इन केस आपको सिर्फ ये दिया हुआ है कि पार्टनर्स की कैपिटल है और आपको गुडविल के बारे में कुछ नहीं बताया कि गुडविल का वैल्यूएशन क्या है। देखिए, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उस दिन फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन क्या है, उसके बेस पर वो अपना शेयर लेकर आता है। तो हम इस मेथड के अंदर जहां पर आपको गुडविल को कैलकुलेट करने का कोई तरीका ना हो, तो वहां पर हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं नंबर 1 कि वो कैपिटल लेकर आ रहा है, आपको मालूम है, तो उसकी एंट्री कर देंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। कितना कैपिटल लेकर आया वो, ही ब्रॉट कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख, तो 2 लाख का उसका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसकी एंट्री कर दी। अब इसके अंदर हमें मालूम है
कि वो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, जब कोई पार्टनर प्रीमियम गुडविल नहीं लेकर आता तो उस कंडीशन में हम उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। तो सेकंड एंट्री में क्या करेंगे, एस का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और ये प्रीमियम फॉर गुडविल का उसका जो भी पैसा डिसाइड होकर निकलेगा अभी, वो हमें पी क्यू आर को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में एस को 10% शेयर देने के बाद पी क्यू आर के क्या रिलेशन रहेंगे ये क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है। तो इसका मतलब क्यू एस को मिलने वाला शेयर पी क्यू आर ने अपने ओल्ड रेशियो में ही दिया होगा। तो यहां पर ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, ये सारा का सारा पैसा टू पीज कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल और टू आर्स कैपिटल। तो यानी हमने जो प्रीमियम लेकर नहीं आया, ऐसा मान के चले कि उसका प्रीमियम जो है उसके फ्यूचर प्रॉफिट्स में एडजस्ट होगा, तो हमने उसका करंट अकाउंट ओपन किया और ये अमाउंट तीनों को क्रेडिट कर दिए। अब ये आता है इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर गुडविल का पैसा कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्रीमियम कैसे डिसाइड होगी। तो यहाँ पर हम हिडन गुडविल मेथड जो है उसको यूज करेंगे वैल्यूएशन के लिए। हिडन गुडविल यानी गुडविल है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही, छुपी हुई है कहीं पर, तो उसको ढूंढ के निकालना हमारा काम है। तो उस कंडीशन में कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर एस जो एडमिट होता है वो 10% शेयर के लिए आता है और कितनी कैपिटल लेकर आता है, 2 लाख रुपीस की। तो इसका मतलब कैपिटल ऑफ एस फॉर 10% शेयर इज इक्वल टू 2 लाख रुपीस। एस की जो कैपिटल है वो 10% शेयर के लिए 2 लाख रुपए है। अगर एस की कैपिटल 10% शेयर के लिए 2 लाख रुपए है तो इसका मतलब ऑन द डेट ऑफ एडमिशन अगर हम इसको रेशो प्रोपोर्शनेट से कैलकुलेट करें तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होनी चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो इसके लिए हमने क्या किया, 8th क्लास के या 7th क्लास के मैथ्स में जाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला जो मेथड आपने सीखा 8, 9, 10th में, तो वो यूज करेंगे। तो अगर 10% के लिए कैपिटल है 2 लाख तो 100% यानी टोटल कैपिटल क्या होगी फर्म की, 20 लाख रुपीस। तो ये हमने कैसे निकाला, 2 लाख इंटू 10/1 इस तरह से। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से क्योंकि ये तो फर्म की कैपिटल आज की डेट में होनी चाहिए, लेकिन आज की डेट में कैपिटल है क्या, देखिए पी क्यू आर तीनों की कैपिटल मिला लेंगे प्लस एस की जो कैपिटल है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी आ जाती है, देखिए 5 + 4 + 4 + 2, तो 5 4 11, 5 4 9 + 13, 13 + 2 15 लाख। इसमें से माइनस कर दिया तो इसका मतलब फर्म की जो गुडविल है तो वो कितनी होगी, फर्म की गुडविल होगी उस डेट में 5 लाख रुपीस। अब टी का शेयर कितना होगा, एस का शेयर कितना होगा, एस का शेयर होगा 5 लाख के अंदर 10% यानी 50,000 रुपीज। यहां पर एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि हमने एग्जिस्टिंग कैपिटल कैसे निकाली है। एग्जिस्टिंग कैपिटल इज इक्वल टू 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख। किसमें इसकी कैपिटल है, पी क्यू आर और एस। तो इस तरह से एग्जिस्टिंग कैपिटल निकल कर आई थी हमारी 15 लाख रुपीस। तो हम क्या करेंगे कि जो एस का शेयर बनता है 50,000 क्योंकि लेकर नहीं आया, तो हम एस का शेयर जो है उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे 50,000 और ये 50,000 को हम
इनकी 2:2:1 की रेशो, जिसे कि हम इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो भी मानेंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे। तो P को मिलने वाला शेयर रहेगा 20,000, Q को मिलेगा 20,000 और S को मिलेगा PQR को मिलेगा 10,000। तो इस तरह से हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने करवा दिया। हिडन गुडविल में हम ऐसे ही गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आकर हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। जितने भी कॉन्सेप्ट है इसमें हमने सभी कॉन्सेप्ट पे ऊपर कुछ ना कुछ एग्जाम्पल किए। अब हम क्या करेंगे कि अब हम जितने भी मेथड्स हमने सीखे हैं एज ए रिवीजन, उसका एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जिसको कि द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन बोलते हैं गुडविल का। जब भी ये एग्जाम में पूछा जाता है या क्लासेस में टीचर्स भी करवाते हैं, तो करवाने के बाद भी जब बच्चों को एग्जाम्पल दिया जाता है करने के लिए, तो बच्चे अक्सर उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आइए देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्या है कि कुछ डिफरेंट कंसेप्ट हो, कुछ डिफरेंट कैलकुलेशन हो, और आपको ये भी मजा आए कि देखो हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखने के बाद एक ट्रिकी क्वेश्चन भी कर डाला। ये एग्जाम में आएगा तो हम श्योर है कि इसको हम निकाल ही देंगे 100%, और हमारा उसमें कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिकी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि X और Y दो पार्टनर है जिनकी रेशियो है 2:1। जेड को एडमिट किया गया है 25% शेयर के लिए, हु ब्रिंग्स 4 लाख एज कैपिटल एंड पे 60,000 टू X एंड 90,000 टू Y टूवर्ड्स प्रीमियम ऑफ गुडविल। यानी 4 लाख रुपए वो कैपिटल लेकर आया है और 60 + 90 1,50,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि उसने X और Y को 60,000 और 90,000 अमाउंट पे किया है। इसके बाद पुरानी गुडविल दे रखी है 4,50,000 और प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर आफ्टर जेड्स एडमिशन। जेड का एडमिशन होने के बाद 1 साल जब उन्होंने काम किया तो XYZ का जो उनका पहले साल का प्रॉफिट है दैट इज ₹12 लाख। तो इसको आपको जनरलाइज करना है। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें हमें क्या क्या एंट्रीज पास करनी है। पहली, कैपिटल लेकर आने की और प्रीमियम लेकर आने की। दूसरा, प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर करने की। थर्ड, ओल्ड गुडविल है उसको भी राइट ऑफ करना है। और सबसे लास्ट में हमें दिया हुआ है प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर आफ्टर जेड्स एडमिशन। तो इसका मतलब वो प्रॉफिट ट्रांसफर करके दिखाना है। तो उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांसफर करने के लिए हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चलिए एक एक करके एंट्रीज पास करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री मैंने आपको जैसा कि बता रखा है कि आपको ओल्ड गुडविल दे रखी हो तो आपको OOO का फॉर्मूला फॉलो करना है। OOO का मतलब होता है ओल्ड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, जिसमें कोई भी चेंज नहीं आता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड गुडविल कितनी है हमारी 4,50,000। तो ये गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे। जब भी आप गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, गुडविल हमारी एसेट्स है तो एसेट्स को राइट ऑफ करेंगे तो एसेट्स क्रेडिट होगी, और ये गुडविल जिसकी है आप उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो आपने क्या किया, ये 4,50,000 की गुडविल को राइट ऑफ किया। किस में करेंगे, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है 2:1। तो इसका मतलब 3 लाख रुपए इसको डेबिट और 1,50,000 इसको डेबिट। तो यहाँ पर आकर हमारी गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया। इसके बाद हम सेकेंड एंट्री में अब जाएंगे। सेकेंड एंट्री में वो नया पार्टनर जो कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया है उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल कितना पैसा लेकर आया, 90 + 60 150 और प्लस 4 लाख। तो टोटल अमाउंट ब्रॉट इन बाय हिम 5,50,000। आउट ऑफ दैट 4 लाख रुपीज कैपिटल एंड 1,50,000 इज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को भी ट्रांसफर मतलब यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, लेकर आया। अब इसके बाद हमें मालूम है क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है 1,50,000 को उसने X को दिया 60,000 और Y को दिया 90,000। तो हम यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल को भी ट्रांसफर कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट
टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। तो ये कितना अमाउंट आ गया 1,50,000। तो यू हैव गिवन 60,000 टू एक्स एंड 90,000 टू वाई। इसके बाद हमें यह मालूम है कि आफ्टर जेड्स एडमिशन आफ्टर 1 ईयर उनका प्रॉफिट कितना है 12 लाख रुपीज। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को भी ट्रांसफर कर देंगे। तो याद रखिए पहले चैप्टर में हमने सीखा था फंडामेंटल में कि जो भी प्रॉफिट आता है उसमें एडजस्टमेंट करने के बाद हम वो प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स को देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ एडजस्टमेंट तो गिवन नहीं है। तो जितना भी प्रॉफिट है सारा ही पार्टनर्स को दे दीजिए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। अब यहाँ पर हमें ये 12 लाख रुपीज का प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बोला कि ट्रिकी है, ट्रिकी क्या है कि हाउ विल यू कैलकुलेट योर न्यू रेशियो हेयर। अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, 2:1 है, टोटल शेयर 25% है, 1 - 1/4 करके और उनकी न्यू रेशियो निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रिक क्या है, क्या इंपॉर्टेंट बेसिक है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्या चीज छुपी हुई है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि ये जो प्रीमियम का पैसा ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर को, आपको याद होगा कि हम जो भी प्रीमियम का पैसा ट्रांसफर करते हैं पार्टनर को वो किस में करते हैं, बिल्कुल सही, दैट इज ट्रांसफर्ड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें इस फॉर्म में गिवन है कि जो नए पार्टनर ने पुराने पार्टनर को प्रीमियम दिया तो दैट प्रीमियम इज गिवन इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यानी इस क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 60,000 इज टू 90,000 मीन्स 2:3। तो अगर 2:3 इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है तो उस कंडीशन में अगर आपको ओल्ड शेयर गिवन हो, न्यू पार्टनर का भी शेयर गिवन है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट आवर न्यू रेशियो। तो कैसे करेंगे, अब आपको मालूम है कि जेड इज एडमिटेड फॉर 25% शेयर। तो जेड का शेयर कितना है, जेड शेयर इज 25% यानी 1/4। तो ये 1/4 शेयर इसको x और y ने 2:3 की रेशो में दिया है। तो इसमें x ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, तो आप x का सेक्रीफाइस निकाल लेंगे और इसके बाद y का सेक्रीफाइस शेयर निकाल लेंगे। x सेक्रीफाइस शेयर, y सेक्रीफाइस शेयर। तो x ने कितना सेक्रीफाइस किया, क्योंकि z को मिला है 1/4 जिसमें से 2/5 x ने दिया है और इस 1/4 का 3/5 y ने सेक्रीफाइस किया है। तो ये कितना आ गया 2/20 और ये कितना आ गया 3/20। अब आपके पास सेक्रीफाइसिंग शेयर्स आ गए। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर आने के बाद आप क्या करेंगे, इनके ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइसिंग शेयर्स माइनस करेंगे। अब बच्चे यहां पर भी गलती करते हैं, क्या करते हैं कि डायरेक्ट ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस करते हैं। तो ये आपको नहीं करना, हमेशा आपको ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस करने हैं। तो अब यहां पर न्यू रेशियो निकालते हैं। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगी, न्यू रेशियो ऑफ एक्स का ओल्ड कितना है 2/3 माइनस कर देंगे 2/20। y का ओल्ड कितना है 1/3 माइनस कर देंगे 3/20। और z का शेयर तो आपको मालूम ही है कि ही इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर या 25% शेयर। तो यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, 20 एलसीएम आ गया, 20 नहीं, यहां पर एलसीएम आएगा 60 पूरा, क्योंकि कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है इसमें। तो ये आ गया 40 - 6 इज इक्वल टू 34/60। यहां पर भी इसका एलसीएम 60 ले लेते हैं। तो 20 - 9 इज इक्वल टू 11/60। और यहां पर इसका शेयर 1/4 है। तो आप इसको रेशियो में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा इसका 15/15, तो 15/40। तो आप न्यू रेशियो यहां पर लिख सकते हैं कि न्यू रेशियो ऑफ x y z इज 34:11:15। तो यानी
ये आपकी न्यू रेशियो निकल कर आई। तो आपका जो भी प्रॉफिट है 1,20,000 का प्रॉफिट है, तो 1,20,000 के प्रॉफिट को आप 34:11:15 में बांटेंगे। इसका सम आ जाता है रेशियो का 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 2 जा, तो ये 24 आ गया। तो 34 इंटू 2 6,80,000। इसके बाद 2,20,000 और ये 3 लाख रुपीज। तो कुल मिलाकर 12 लाख रुपीज का प्रॉफिट आपने एक्स, वाई और जेड को उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। तो यहां पर आकर हमारा जो ये क्वेश्चन था जिसमें हमने न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना सीखा, पुरानी गुडविल को भी हमने राइट ऑफ करना वापस रिवाइज किया, साथ ही साथ में जो नया पार्टनर आता है वो कैपिटल लेकर आता है और प्रीमियम लेकर आता है, तो उसकी क्या जनरल एंट्रीज होती हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट हमने सीखे। तो यहां पर आकर हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का चैप्टर जो टॉपिक है पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट बचा नहीं हमारा। तो आप तीनों के तीनों लेक्चर को ध्यान से देखिए ताकि आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से लेकर कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो वो आपका गलत ना हो। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अगले ही टॉपिक के अंदर हम लोग जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो एडमिट होने के बाद जितनी भी कैपिटल लेकर आता है तो उसके बेस पर क्या ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, या अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि नई फर्म की कैपिटल कुछ और होगी, उनकी कैपिटल को रीफिक्स किया जाता है, तो उस कंडीशन में अगर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, या यही नहीं मालूम कि नए पार्टनर को कितनी कैपिटल लेकर आनी है, तो नए पार्टनर की कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो इन रिलेटेड टॉपिक के ऊपर हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि अब तक का जितना भी हमारा ये सफ़र रहा है आपको इसमें मज़ा आया होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो याद रखिए टॉपर बाय संजीव कुमार, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जितने भी 12th क्लास के बच्चे हैं जो कि CBSE पैटर्न पर पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ में कुछ ऐसे कोर्सेज में भी इन्वॉल्व हैं जहां पर कि अक्सर ये पार्टनरशिप से रिलेटेड, चाहे वो उनका कॉलेज हो, चाहे उनके किसी और तरह के एग्ज़ाम हो, अगर ये टॉपिक उनके पास है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, तो उसका फ़ायदा उन लोगों को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू देन।